हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 120 इम्पोर्टेंट जीके जीएस देखेंगे, जो कि आपका आने वाले आगामी एग्जाम जैसे आरआरबी है, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सारे एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपना। और ये जो वन लिनियर का जो मैंने एक ग्रुप चालू किया हूँ, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत कम समय में ही अच्छा क्वेश्चन जो है कि तैयारी करने को मिलता है। तो इसी पर्पज़ से हमने, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और विद्यार्थी के पास जो है बहुत कम समय में, तो कम समय में अच्छे तैयारी करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। देखिए, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका करने वाले कौन थे? तो जो थे, इसका नाम था बेन किंग्सले। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो 1945 में गिराया था। तो देखिए, यहाँ पर दो फैक्ट है। तो एक गिराया था 6 अगस्त में, ठीक है, और एक गिराया था 9 अगस्त में। दोनों अलग अलग जगह पे गिराया था। ये गिराया था आपका नागासाकी पर, ठीक है, और ये गिराया था हिरोशिमा पर। देखिए, अगर डेट बाय डेट पूछे तो। अब देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित, ये धनराज पिल्ले बहुत फेमस प्लेयर है। संयुक्त अब देखिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? देखिए, अगर ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अगर कुल सदस्य की बात करें तो ये होते हैं 15, ठीक है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली, ठीक है, राधा कृष्णन, ठीक है, इसके जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये कौन थे? भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। यह नई प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना नहीं निकलती है प्रायद्वीपीय पठार से। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं जो होता है मानसून हवाएं होती है। रूई रूस में रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है साइबेरिया। आपने नाम सुना होगा साइबेरियन पक्षी। 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक का विद्रोह था ये। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। जब अलीगढ़ की बात आता है तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। भारत के किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। हमारे सौर परिवार के कुल कितने ग्रह है? तो ये देखिए 8 ग्रह हैं। पहले ये था 9, ठीक है, 2006 में से पहले ये 9 था। लेकिन जो आपका प्लेटो है, इसको इस बोना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया तो ये 8 हो गया। ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। देखिए, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है और ये यूपी में पड़ता है। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, बहुत इजी है ये। यह एक ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर बसा है, तो कानपुर है। बहुत सारे शहर है लेकिन यहाँ पे कानपुर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि पूरे धर्म एक जैसा है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। यह शहर अंगूर की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नासिक। तो एक और याद रखिएगा मेरे दोस्तों,
ये प्याज के लिए भी मशहूर है। तो अभी आप लोग जानते होंगे प्याज का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी चल रहा है। तो ये प्याज के लिए भी मशहूर है। और ये पड़ता कहाँ पर है ये? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध आपका जो है कोयना नगर, कोयना नगर में स्थित है। और ये देखिए कोयना नगर कोयना नदी पर है। नदी का भी नाम भी आपको याद रखना चाहिए, कोयना नदी है ये। और ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए कब लड़ा गया था? तो देखिए इनके थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये लड़ा गया था ये लड़ा गया था आपको 1526 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। तो देखिए किन के बीच लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इनके बीच लड़ा गया था। और ये 1526 में, इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और जो बाबर था इसकी जीत हुई थी। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पे इसके दरगाह भी है, याद रखिएगा ये साथ के साथ। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। आप सभी जानते होंगे अकबर। गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया गया था? तो ये कराया गया था 1964 में। देखिए बाकी भारत आज़ाद हो गया था 1947 को, लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य था जो कि बहुत बाद में आज़ाद हुआ था पुर्तगालों से। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? या लागू था बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये जगह बदल गई। जम्मू कश्मीर में ये लागू था। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये गोदावरी निकलती है। और दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था ये 1757 में लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर पर विद्रोह किया था? ये तो किया था तात्या टोपे। अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। यहाँ पर अंग्रेजों ने इसे कैद करके रखा था। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो ये बहुत इजी है, आप कस्तूरबा गांधी नाम जानते हैं। भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे, याद रखिएगा ए ओ ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी राजगोपालचारी, इसको राजा जी भी कहते हैं प्यार से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये बांग्लादेश का भी आमार सोनार बांग्ला जो है यहाँ का राष्ट्रीय गान, वो भी लिखा है। हिटलर हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता? बढ़ता। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना। और देखिए ये जो मांजुली है ना, ये सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो स्टील में सबसे अधिक होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। अगर ध्वनि की चाल पूछे निर्वात में तो शून्य होती है। किसे भविष्य के धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका साइंस से। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट, समउद्दीन इल्तुतमिश, इसको इल्तुतमिश ज्यादातर बोलते हैं, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसकी ये बेटी थी। मंदिरों का पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। तो दोस्तों एक बात में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, उत्तराखंड जो है देवभूमि है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तराखंड में ये देवभूमि कहलाता है। मंदिरों की भूमि आपको तमिलनाडु को कहलाता है।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे से आपका, मालीगांव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मालीगांव में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन, ग्राम्य स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? देखिए शेर शाह सूरी। तो देखिए सूरी वंश से था शेर शाह सूरी, जो कि हुमायूं को हराया था। ये 10 साल तक हुमायूं को बाहर रखा था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका सासाराम में है। ये भी याद रखिएगा साथ के साथ, सासाराम बिहार में पड़ता है ये सासाराम। ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये देखिए प्रदीप लिखा है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है प्रदीप। कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आ जाने रहता है। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से। कोशिका यानी सेल, कोशिका इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो एक होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसको इस तरह से भी पूछता है तो निम्नलिखित में एक कोशिकीय कौन सा जीव है? इनमें से अमीबा होता है। ठीक है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? ये बना था आपका 1963। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये डेट याद रखिएगा 1963। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? मालेगांव है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राज्यपाल करता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है इस नदी से और बहुत जान माल का क्षति होता है। और देखिए जो आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इस नदी इसको ब्रह्मपुत्र, सॉरी ब्रह्मपुत्र कहते हैं, दामोदर नदी इसका शौक है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा महानदी, इसका शौक कहा जाता है महानदी को। तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा है इसका एकमात्र उपग्रह। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया जाता था? ये तो मराठों के द्वारा लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? देखिए मुगल बादशाहों का सही क्रम, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। देखिए शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर, ये देखिए उसके बाद जहांगीर, जहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फरुखसियार, इसी तरह से है। चार पांच इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने पड़ते हैं। सौर मंडल को किस सौर मंडल, सॉरी सौर मंडल किसने की? सौर मंडल खोज किसने की? तो ये कॉपरनिकस थे, इन्होंने की थी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मेकाले की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड मेकाले के द्वारा ही शुरू किया। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मिल्खा सिंह, इस मूवी भी आया था भाग मिल्खा भाग। ठीक है। नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन आपका सी पाया जाता है, याद रखिएगा जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता था। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाला चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है सुक्रोज। भारत प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ये दादा साहेब फाल्के थे। ठीक है। ये पहली मुख्य फिल्म थी। ये अगर मुख्य फिल्म की बात करें तो उसमें आवाज़ नहीं था, मुख्य फिल्म थी ये। और जो आवाज़ सही थी वो था आलम आरा। ये भी याद रखिएगा, आलम आरा इसमें आवाज़ थी। असम के कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा फखरुद्दीन अहमद अली।
पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं? तो ये लियो टॉल्स्टॉय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीस और। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रियोन प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता, देखिए इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन थे ये। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे आत्माराम, आत्माराम शर्मा। पांडुरंग ये आत्माराम। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए कभी कभी ये राज्य का भी प्रथम पूछ लेता है। वाई बी चौहान, याद रखिएगा, वाई बी चौहान, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। याद रखिएगा, यहाँ से त्रिस्तरीय वाली बात करें ना, तो इसका जो सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति था। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। और दो स्तरीय जो है, दो स्तरीय इसका दिया था अशोक मेहता समिति, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी है, ये करवती है इसकी राजधानी। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है, ठीक है। जैसे भारत के रुपया का नाम रुपया है, और पाकिस्तान का रुपया है, और आपका नेपाल का भी है इसी तरह से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको ना चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये भी याद रखिएगा साथ के साथ, 14 नवंबर को। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, सॉरी प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रपति का थे, मिस्टेक से निकल गया। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन, आप सभी जानते होंगे। गति का नियम भी इन्होंने दिया है, प्रथम गति, द्वितीय गति, तृतीय गति। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इसको? तो ये सन भी याद रखिएगा, 1913 में मिला था। किस चीज के लिए मिला था? ये तो गीतांजलि जो इसकी था ना, फेमस कृति थी गीतांजलि। गीतांजलि। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु परिशिक्षक, यानी कि ये जो दिया जाता है ना, जो कोच, सॉरी टीम का कोच होता है, उसको दिया जाता है। खजुराहो स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो देहरादून में स्थित है ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की थी। भारतीय मानक समय आधारित है, तो देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए ये भी याद रखना पड़ेगा साथ के साथ, 82 डिग्री, 82 डिग्री 30, ये पूर्व देशांतर, 30 इंच है पूर्व देशांतर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। और ये याद रखिएगा, पूर्व में सबसे बड़ा स्टेट भी है इंडिया का। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता होगा कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो ये चीन पार है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो एक टैंक का नाम है, ये भी याद रखिएगा। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के संबंध है, क्या संबंध है ये आपको बताना, बाप बेटे का संबंध था। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम। अगर एक चीज और बोले आपका, कॉफी, कॉफी, कॉफी भी पूछता है एग्जाम में, तो कॉफी में आपका कर्नाटक आगे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खाया भी जाता है मच्छी बात, और सबसे उगाया भी जाता है यहीं पर। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ जो जूट होता है, जूट जिसको पटवा बोलते हैं, उसका भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। बहुत ईजी क्वेश्चन था। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। असम में नहीं लगा। यहाँ का ना एक चीज़ बहुत फेमस है, वो आप सभी जानते होंगे, चाय। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है।
तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कहीं तमिलनाडु आप नहीं लगा दीजिएगा। तो ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। और यहीं पे पूछे क्वेश्चन बनता है इसी साउथ भारत से, मलयालम कहाँ की भाषा है? तो ये केरल की है, मलयालम। मलयालम याद रखिएगा, केरल की राज्य भाषा है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका, देखिए, और यहाँ की जो राजधानी है ना, ढाका है। ये भी साथ के साथ याद रखिएगा, कभी कभी राजधानी भी पूछता है, ढाका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता। इसको मेसापोटामिया की सभ्यता भी बोलते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? एक गया में किया था, एक पीपल वृक्ष के नीचे। कभी कभी ये भी पूछता है किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और ये आपका बिहार में पड़ता है, बोध गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास जी लिखी थी। ठीक है। और इसे कालिदास से एक क्वेश्चन और आता है कि इसे कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ये भी याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास जी को। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है। ठीक है। सूर्य जो है और चंद्रमा पृथ्वी की एक एक ही ओर होता है, तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार भाग नहीं है? तो ये मध्य प्रदेश होता है, क्योंकि भारत के बीच में पड़ता है। कौन सी कयांत्रित सेल है? तो संगमरमर एक कयांत्रित सेल है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सार्क, SAARC पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा। कब किया था, ये भी डेट पूछता है। तो 1498, डेट याद रखिएगा, 1498 में वास्को डिगामा। कहाँ के निवासी थे ये वास्को डिगामा? तो ये आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल के थे ये। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच छोटा मार्ग हो गया था? तो यूरोप और एशिया। ठीक है, यूरोप से एशिया और पूर्व अफ्रीका, यानी कि यूरोप से एशिया बहुत नज़दीक हो गया, और उसके बाद यूरोप से अफ्रीका भी नज़दीक हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1914 से 1918 में लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो ये बालाजी बाजीराव। ऑप्शन आपको आएगा तो इसमें ये देगा, शिवाजी भी देगा, शिवाजी टिक नहीं करना, ये बालाजी बाजीराव थे। सत्यशोधक समाज किसने स्थापना की थी? तो ये महात्मा फुले। इसको ज्योतिबा फुले भी यार इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी नाम दे देता है कभी कभी एग्जाम में। भारत के भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचिता थे रविंद्रनाथ टैगोर, आप सभी जानते हैं। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से और ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये दादा भाई नौरोजी। और ये पारसी समाज से बिलोंग रखते थे। यहाँ पारसी समाज से एक संबंध और है कि अगर पूछ दे कांग्रेस का कोई पारसी, जो सबसे पहले पारसी अध्यक्ष बना था, ठीक है, तो यही बना था दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। 120 नंबर, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। दोस्तों, कैसा लगा ये वन ईयर जी के, आप जरूर अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। अगर कोई गलती हो गया वीडियो में तो कहीं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे अधिक से अधिक ख्याल रख सकें। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे होगा सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन, उसको दबा के और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।